तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल जीत अकेडमी 9 पे। तो आज हम लोग बेसिक मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने दो क्लास का आप लोग को प्रोवाइड कर चुके हैं। फर्स्ट में आप लोग का फर्स्ट और सेकंड वीडियो में आप लोग का नंबर सिस्टम का जितना भी थ्योरी पोर्शन है हम लोग वहाँ कंप्लीट कर चुके हैं। एक वीडियो देखने के बाद हम एक चीज उसमें समस्या है कि सेकंड वाला में आप लोग का आवाज नहीं जा रहा होगा, ठीक है। तो हमें जहां तक लगा कि बच्चा वहां से धर सकता है, लेकिन कहने को जो उसमें कुछ समझने वाली बात है तो वो हम लोग आप लोग को तुरंत इसमें रिविजन करवा देंगे, ठीक है। फिर इस क्लास को हम लोग आगे कंटिन्यू करें। सेकंड वाला क्लास में थोड़ा सा समस्या आया था, ठीक है। हमें पता नहीं लगा था कि आवाज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, फिर बाद में पता चला तो रिकॉर्ड नहीं हो रहा था, लेकिन उसको कैसे एडिट करके हमने वहां अपलोड कर दिया। आप लोग उससे जरूर जाकर देखिएगा और वो दोनों वीडियो देखने के बाद ही आप लोग थर्ड वीडियो में आप लोग आइएगा, ठीक है। क्या है कि वहां से हम लोग थ्योरी कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ हम लोग आज पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम का जितना भी टाइप का क्वेश्चन रहता है हम लोग वो सारा क्या करेंगे आज कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम पार्ट थर्ड, जिसमें हम लोग पूरा आप लोग को नंबर सिस्टम का क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग आगे चलिए। तो आप लोग का जो ना था यही थोड़ा सा लास्ट में जो था क्या है कि इसमें आवाज नहीं आ रहा था, ठीक है। तो इसमें हम लोग आप लोग को समझाते हैं। देखिए पूरा हम लोग हर चीज को पढ़ चुके हैं, बस ये था ना कि थोड़ा सा एक बोर्ड में हम लोग पूरा यहाँ से रिविजन कर ले। मेन हम लोग का इंपॉर्टेंट यही था, ठीक है। अब इसमें क्या था हम लोग का पहला था प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं? जो गिनती की संख्या को, जो आपको बोला था कहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 से लेकर इनफाइनाइट तक, ठीक है। दूसरा क्या था? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। होल मतलब होल नहीं थे, ठीक है। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। आप लोग जरूर इसको बढ़िया से नोट डाउन वैसे करिएगा, ठीक है। पूर्णांक संख्या जो माइनस और प्लस दोनों में रहे, यानी -3 -2 -1 0 1 2 3 इनफाइनाइट तक, ठीक है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, जैसे 2 4 6 8 10, ये सब जितना भी संख्या सब 2 से कट रहा है, ये सब सम संख्या। नेक्स्ट है विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे, जैसे 1 3 5 7 9 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, ठीक है। उसी तरह से भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या कहां से स्टार्ट होता है? वैसी संख्या मतलब वैसी संख्या जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। अब गुणनखंड मतलब अगर नहीं समझ में आता ना तो ऐसे याद रखना। भाज्य संख्या उसको कहते हैं जो 2 से अधिक पहाड़ा से कटे। जो 2 से अधिक पहाड़, जैसे अगर मान लेते हैं 4 लेंगे तो 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा, तो 3 गो से कट गया, तो 2 से ज्यादा से कटा, इसलिए भाज्य संख्या। 6 भी 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 2 से कटेगा, 6 से कटेगा, तो इसमें जितना भी सब क्या हो जाता है? भाज्य संख्या हो जाता है। फिर निचला क्या था? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो जिसका गुणनखंड मात्र 2 है, मतलब केवल 2 पहाड़ से कटे। जैसे 2 एक 1 से कटेगा, वो 2 से कटेगा खुद से। वैसे 3 एक 1 से कटेगा, खुद से कटेगा। वैसे 5 एक खुद से 1 से कटेगा और एगो 5 से कटेगा। इसका द्वितीय गुणनखंड, इसलिए सब क्या हो जाता है? अभाज्य संख्या। इसी में आप लोग को एक नोट करके लिखाए थे कि बताइए एक भाज्य के अभाज्य, तो आप लोग बोलिएगा भैया एक ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य हो जाता है, ठीक है। एक ना ही भाज्य और ना ही अभाज्य, ठीक है। आप लोग को ये इसलिए बताना पड़ा ना कि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बेहतरीन बनता है। सवाल पूछता है ना कि सबसे छोटा भाज्य सम संख्या कौन हो जाएगा? तो सबसे छोटा भाज्य सम संख्या कौन हो जाएगा? 4। सबसे छोटा भाज्य सम संख्या कौन हो जाएगा? 4। या फिर सबसे छोटा भाज्य संख्या बोलेगा तो कौन हो जाएगा? 4। लेकिन क्वेश्चन यहां से फंसा सकता है कि बोलेगा कि सबसे छोटा भाज्य विषम संख्या कौन हो जाएगा? सबसे छोटा भाज्य विषम संख्या कौन हो जाएगा? तो 9। कौन हो जाता है? 9। आप लोग का ये क्वेश्चन बनेगा, आप लोग लिखना चाहेगा तो लिख सकते हैं। सबसे छोटा भाज्य विषम संख्या कौन होता है? तो 9 होता है। इसलिए आप लोग को ऐसे लिखा देता है कि इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर वे में ध्यान रखने में आप लोग को हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन हो जाता है? 2। ये क्या? देखिए जो 2 है ना, उस सम अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या तो है, साथ में क्या है? सम संख्या भी है। यानी पूछेगा सवाल कि सबसे छोटा सम अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 2 होता है, ठीक है। या तो ऐसे पूछ सकता है सम अभाज्य संख्या कौन होता है? तो 2 होता है, ठीक है। आप लोग इसको यहाँ से ध्यान रखिएगा। हालांकि ये सब जितना भी सब पीछे हम लोग समझा चुके हैं पिछले वाला वीडियो में। अगर आप लोगों ने उसे नहीं देखा तो सबसे पहले उस वीडियो को देख के तभी आप लोग का ये क्लास समझ में पूरी तरह से आएगा, ठीक है। अब इसी में कुछ और बताते हैं। इसमें कुछ क्या था पढ़ना था कि मतलब सभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, वैसा संख्या जिसका HCF 1 हो, जिसे बोलेंगे कि 3 4, ठीक है। 3 4 ये क्या होता है? को प्राइम नंबर यानी सभाज्य संख्या। इसका HCF आप लोग निकालेगा 1 हो जाता है, ठीक है। लेकिन पूछ देंगे बताए 4 और 16 सभाज्य संख्या है, तो बोलिएगा भैया नहीं, काहे कि 4 और 16 का HCF 1 नहीं होता, बल्कि कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ये सब जितना भी चीजें पीछे पढ़ा चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर बहुत डिटेल में हम इसमें अभी नहीं जाएंगे, ठीक है। क्या हम लोग का ये वीडियो रहेगा पूरा क्वेश्चन प्रैक्टिस के ऊपर, ठीक है। क्या पीछे हम लोग थ्योरी कर चुके हैं। तो आइए हम लोग इसको बढ़िया से करते हैं और इस पे जितना भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पे जिस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं इसको हम लोग
आज प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले आप लोग एक चीज बता रहे हैं जो कि आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको स्टार लगा के लिखे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट, इससे बहुत सारा आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होगा। लिखे क्या है, एन से बड़ा डब्ल्यू, डब्ल्यू से बड़ा जेड, जेड से बड़ा क्यू, ये क्यू, ठीक है। क्यू से बड़ा आर, ये क्या लिखे भैया, हमको कुछ समझ तो आ नहीं रहा, कुछ तो समझ आ नहीं रहा है, अभी हम समझाएंगे जो आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए क्या होता है ना कि आप लोग हमको पहले ही बताना चाहते, लेकिन कोई बात नहीं, वहां छूट गया था तो हमको यहाँ से बता दें, ठीक है। देखिए प्राकृत संख्या को हम लोग एन से सूचित करते हैं, यही है बस, ठीक है, कि कौन सा संख्या को किस चीज से सूचित करते हैं, ठीक है। तो आप प्राकृत संख्या को एन से सूचित करते हैं, पूर्ण संख्या को डब्ल्यू से सूचित करते हैं, पूर्णांक संख्या को जेड से सूचित करते हैं, और परिमेय संख्या के क्यू से, परिमेय संख्या को क्यू से, और आर से किसको सूचित करते हैं, वास्तविक संख्या को, ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो हाँ, ये तो समझ गए कि आप इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सा संख्या को क्या चीज से डिनोट कर देते हैं, ठीक। लेकिन ई को चीज लिखे बड़ा, ये नहीं समझ में आ रहा, तो आइए अब उसको हम लोग समझते हैं। देखिए वो हम ये लिखे ना कि उसमें भी ये लिखे ना हम कि, या इसको ध्यान रखिए, देखिए इससे सवाल बनता है, क्या सवाल बनता है ना कि जितना भी आपका नेचुरल नंबर होगा ना, वो हो गया पूर्ण संख्या, क्या होगा, पूर्ण संख्या। जितना भी होगा पूर्ण संख्या सब क्या होता है, पूर्णांक संख्या, ठीक है। जितना भी पूर्णांक संख्या हो जाता है सब क्या होता है, परिमेय संख्या, और जितना भी परिमेय संख्या होता है सब क्या होता है, वास्तविक संख्या। इसका यही एक बेनिफिट है इसका लिखने का, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो हाँ भैया बतलखिन है एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, इसको याद रख लेगा ऐसे, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर। एन से नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से होल नंबर, जेड से पूर्णांक संख्या, क्यू से परिमेय संख्या, आर से वास्तविक संख्या। एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, इसको ऐसे याद रखेगा, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर क्या होता है, फिर से समझते हैं कि सभी नेचुरल नंबर यानी सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, और सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो जाएगा, और सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, और सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो जाएगा। इसका यही होगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। सवाल ऐसे पूछता है क्या सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, बुक में ना सभी की जगह प्रत्येक लिखता है, तो प्रत्येक या फिर सभी दोनों का मतलब सेम ही होता है, ठीक है। प्रत्येक बोल ले तो भी सही, सभी, और सभी बोल ले तो भी सभी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। पूछ देगा ऐसे कि पूरा सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, तो हाँ हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इस सीक्वेंस को याद रखेगा, आप लोग यहाँ से यह सवाल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। अब इस पे हम जो क्वेश्चन बनता है हम उस पे चलते हैं। याद रखेगा सीक्वेंस कैसे याद रखें, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, दो तीन बार बोलिएगा, अभी बैठ के बोलिए, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, फिर से बोलिए एन डब्ल्यू जेड क्यू आर। एन नेचुरल नंबर, डब्ल्यू होल नंबर, जेड से क्या होता है, एन डब्ल्यू जेड, जेड से होता है आपका जाके ये पूर्णांक संख्या, जेड से क्या होता है पूर्णांक संख्या, क्यू से होता है परिमेय संख्या, आर से होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, ऐसे आप लोग को ध्यान रखना, ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। इसका उल्टा क्या क्वेश्चन कुछ बनेगा भैया, अच्छा सवाल ऐसे देखो, सभी प्राकृतिक संख्या तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा तो नहीं, एन में जाएंगे तो सभी वाला, एन में से आएंगे तो कुछ वाला लगा सकते हैं, कुछ पूर्णांक संख्या देखिए, कुछ वास्तविक संख्या देखिए, ऐसे सवाल बना सकते हैं, ठीक है। देखिए इधर से जाएंगे तो सभी वाला, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है। सवाल ऐसे ही बन सकता है भैया कि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, सभी प्राकृतिक संख्या वास्तविक संख्या हो सकता है, हाँ हो सकता है, सभी पूर्णांक संख्या भैया परिमेय संख्या हो सकता है, तो हो सकता है। नहीं इधर से अगर जाएगा ना तो सभी वाला में लगा देना, हाँ इधर से अगर सीक्वेंस जाएगा तो सभी वाला में लगा देना, हाँ इधर से आएंगे तो कुछ वाला में लगाना, जैसे पूछेगा कुछ पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग मैथ करेंगे, लेकिन इस डायग्राम से आप लोग हम समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, कुछ पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, कुछ परिमेय संख्या ये हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इधर से जाएगा तो सभी वाला, उधर से आएंगे तो कुछ वाला, ठीक है। इधर से जा रहे हैं तो सभी वाला ध्यान रखना है, कुछ वाला याद रखना है, सभी वाला, इधर से आएंगे तो सभी वाला, इधर से आएंगे तो कुछ वाला याद रखना, ठीक है। क्या था ट्रिक, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर। एन से नेचुरल नंबर, डब्ल्यू से होल नंबर, जेड से इंटीजर नंबर को डिनोट करता है, क्यू से रेशनल नंबर को, आर से रियल नंबर को, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए। अब हम लोग आते हैं इसके क्वेश्चन पे, ठीक है। इससे जो जो टाइप का क्वेश्चन बनता है उस पे हम लोग आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन करिएगा।
चलिए अब हम लोग आते हैं इस क्वेश्चन को डिस्कशन करते हैं, ठीक है, क्या आखिर होगा आंसर क्या नहीं। आप लोग ट्रिक याद है ना, क्या था, एक बार फिर से देखते हैं। एन, एन के बाद डब्ल्यू जेड क्यू आर। एन से प्राकृतिक संख्या, डब्ल्यू से पूर्ण संख्या, जेड से पूर्णांक संख्या, क्यू से परिमेय संख्या, आर से वास्तविक संख्या। इधर से जाएगा तो सभी वाला होगा, उधर से आएगा तो कुछ वाला। चलिए देखते हैं प्रत्येक। अच्छा अभी ना बताएं कि क्लास 9th से क्वेश्चन उठाएं, ठीक है, तो आप लोग बेसिक टू एडवांस तक जाएगा, ठीक है। तो प्रत्येक का मतलब होता है सभी, तो सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा, सभी पूर्ण संख्या। सभी पूर्ण संख्या कहां गया, देखिए सभी पूर्ण संख्या, देखिए सभी पूर्ण संख्या पहले क्या आया, देखिए पहले आया तो आपका डब्ल्यू यानी होल नंबर, डब्ल्यू से, और उसके बाद क्या आया, नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या। तो अगर इधर से हम लोग देखिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या क्या भी होगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होगा। हम लोग इधर से आ रहे हैं तो ना होगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसमें क्या होगा आंसर, नहीं होगा। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो सकता है, और प्रत्येक पूर्ण संख्या यानी सभी पूर्ण संख्या, हाँ इसमें आंसर क्या होगा, असत्य हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, असत्य। नहीं तो देखिए इसको अगर ट्रिक से समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो इसको हम लोग देखते हैं। बोला प्रत्येक पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या स्टार्ट कहां से होता है, 0 1 2 3। अच्छा प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हो जाएगा 1 2 3 4। ये कहीं बन जाएगा, सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या बनेगा, नहीं बनेगा, काहे कि पूर्ण संख्या में क्या ऐड हो रहा है, 0, इसमें तो 0 है नहीं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा असत्य। इसका आंसर क्या हो जाता है, असत्य। इसका आंसर क्या हो जाता है, असत्य, ठीक है। आप लोग आई होप कि इसको समझ गए होंगे, ठीक है। फिर से समझते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकता है, देखते हैं इसमें क्या था ट्रिक। एन डब्ल्यू जेड क्यू आर। अब देखते हैं सभी पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या ये वाला एक परिमेय संख्या हो सकता है, हाँ तो पहले देखिए तो पहले कौन आया, सभी पहले पूर्णांक संख्या आया, तो ये तो हो सकता है ना, क्या हम लोग इधर से इधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। देखिए पहले पूर्णांक संख्या, पहले पूर्णांक संख्या, बाद में परिमेय संख्या, बाद में परिमेय संख्या, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। क्या अभी बताए थे, अगर हम लोग इधर से इधर जाएंगे और सभी वाला कंसेप्ट लग रहा है तो सही होगा, ठीक है। आप लोग ये ध्यान रखते हैं, एन डब्ल्यू जेड की ओर अगर ऐसे समझो तो ठीक है, नहीं तो इसका आप लोग बहुत बेसिक से समझ ये सकते हैं, ठीक है। कि हम जब भी ऐसा सवाल आए ना, दो चीज करिएगा, पहले तो ये देखिएगा दिया क्या, तो दिया है पूर्णांक संख्या और इधर परिमेय संख्या, ठीक है, ये देखिएगा। अब बोला सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो जाएगा, तो हाँ हो जाएगा, ठीक है। ताकि आप लोग को हम इसमें पीछे वाला बताए थे कि परिमेय संख्या में ही पूरा पूर्णांक होता है, ठीक है। परिमेय संख्या का नहीं पार्ट पूरा पूर्णांक है, तो जितना भी पूर्णांक है परिमेय संख्या नहीं होगा, हो जाएगा ना। तो अगर समझते हैं अगर हमारे पिताजी, ठीक, अगर हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी हैं तो हम 2 भाई हैं, ठीक है, तो हम दोनों भाई उन्हीं के ना बेटा होंगे, तो ऐसी परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या इसका कहा जाए तो पिता था, ताकि परिमेय संख्या से ही दोनों निकला था, ये निकला था, ठीक है। तो सभी पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या हो सकती है, इसलिए इसका आंसर क्या होता है, सत्य था, ठीक है। बाकी आप लोग इसका थ्योरी बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप लोग वहां से समझ में आ जाएगा बढ़िया से, ठीक है, पूरा थ्योरी के ऊपर बेसिस से। और नहीं तो अगर इसका ट्रिक ध्यान रखना तो वही याद रखें, एन डब्ल्यू जेड क्यू, और यहां से भी आप सोल्व कर सकते हैं। पहले क्या था, पूर्णांक संख्या था, हाँ पहले पूर्णांक संख्या मिल गया, ठीक है, पहले पूर्णांक संख्या मिल गया, फिर क्या मिला, परिमेय संख्या, फिर क्या मिला, परिमेय संख्या। अच्छा ऐसे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है तो सभी वाला में आंसर सत्य होता है, ठीक है। अभी बताए थे कि अगर ऐसे जाएगा, पहले पूर्णांक फिर परिमेय, पहले पूर्णांक फिर परिमेय, पहले पूर्णांक फिर परिमेय, ऐसे जा रहा है तो सभी वाला में आंसर क्या होगा, सत्य होगा, सभी वाला में आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल क्या बोल रहा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अच्छा प्रत्येक मतलब अभी बताया था, प्रत्येक मतलब क्या होता है, तो प्रत्येक मतलब भैया सभी होता है। तो बोला सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाएगा, सभी प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या हो जाएगा। तो देखते हैं पहले क्या ट्रिक क्या था, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर। पहला नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। उसके बाद पूर्ण संख्या, उसके बाद पूर्ण संख्या, यानी इधर से हम लोग चल रहे हैं, अब आ रहा प्रत्येक वाला यानी सभी वाला, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य, ठीक है। यहां से देखिए इस अगर ये आप लोग समझ जाएगा ना, तो इसके माध्यम से आप लोग यहाँ क्वेश्चन कर लीजिएगा, ठीक है।
कैसे हम लगाएं इसको, फिर देखिएगा क्या था ट्रिक NWZQR। NWZQR दो तीन बार बोलिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा, इसमें कोई भारी बात नहीं। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तो याद हो जाएगा। फिर हम लोग क्या देखते हैं ना कि फिर से इस सवाल को देखते हैं, बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। पूरा क्वेश्चन नहीं देखना, हमको मात्र यह देखना कि बोला क्या है। तो प्राकृतिक संख्या के बारे में बोला है और पूर्ण संख्या के बारे में बोला है। देखते हैं कौन पहला है। पहला है प्राकृतिक संख्या, तो देखेंगे प्राकृतिक संख्या आया कि नहीं। चलो प्राकृतिक संख्या आ गया, यानी इधर से चल रहा है। किधर चल रहा है, यानी इधर से चल रहा है, ऐसे करके चल रहा है। उसके बाद आ गया क्या, पूर्ण संख्या। हाँ, कंफर्म हो गया कि पोर्शन जो इधर से चल रहा है। तो हम क्या बताए, जब इधर से चलेगा ना, सवाल में लिखा रहा है सभी, सभी लिखा रहा है, चाहे प्रत्येक लिखा रहा है। ठीक है, तो उसका आंसर क्या में आप लोग दीजिएगा, उसका आंसर आप लोग दीजिएगा सत्य में। क्या में दीजिएगा, सत्य में। तो इसका मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग ये समझ जाएगा ना, तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनाना आसान है। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग इसको समझ गए। इसको हम लोग और इस क्वेश्चन पर इंप्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सत्य। अब हम लोग आगे देखते हैं। फिर क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, कोई दिक्कत नहीं। हम बस ये देखेंगे पूर्णांक संख्या के बारे में चर्चा हुआ और पूर्ण संख्या के बारे में चर्चा हुआ, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक अपना लिखेंगे क्या था, NWZQR, कोई दिक्कत नहीं। पूर्णांक संख्या यानी ये वाला पूर्णांक संख्या यानी जेड वाला ना, क्या बताया था आप लोगों को कि जेड से हम लोग पूर्णांक संख्या को डिनोट करते हैं। उसके बाद लिखें पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या लिखें, पूर्ण संख्या, उसके बाद क्या लिखें, पूर्ण संख्या। तो आप लोग देखिए, यहाँ था यहाँ आया, यानी इस टाइप से चला है। पहले यहाँ था फिर यहाँ आया, यानी इस टाइप से चला, इस डायरेक्शन से इधर आ रहा है, यानी इधर से आ रहा है। और इधर से जब आएगा तो हम बोले थे ना, प्रत्येक वाला में नहीं लगता, इधर वाला प्रत्येक वाला में नहीं लगता है। हाँ, अगर इधर से ज्यादा तो प्रत्येक वाला में लगेगा, लेकिन इधर से सवाल आ रहा है तो नहीं लगेगा। यानी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको सीखने का प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, अगर ये आप लोग सीख जाएगा तो इसका क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग से हल हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये बहुत बढ़िया से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बाकी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कि इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, क्या कि नंबर सिस्टम से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, और जब तक आप लोग को नंबर सिस्टम के बारे में पता नहीं है तो कुछ नहीं आपको मैथ में पता है। अब बात समझ रहे ना। अगर आपको सीखना है पूरा, तो आप लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर सेकंड वीडियो देखिए। सेकंड वीडियो में थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा मैनेज करके देख लीजिएगा। फिर थर्ड वीडियो में आप लोग का जो उसमें छूटा था ना, वही आपको हम यहाँ रिवीजन करवा दिए। ठीक है, तो आप लोग फर्स्ट सेकंड और फिर उसके बाद थर्ड वीडियो में आएगा क्वेश्चन वाला में, तो आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग का इतना जो था, ये इस टाइप का क्वेश्चन खत्म होता है। हम लोग नेक्स्ट टाइप में आते हैं। नेक्स्ट टाइप का किस टाइप का क्वेश्चन बनता है वो देखते हैं। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है ना कि अब हम लोग इसमें हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अब कुछ और टाइप का क्वेश्चन बनते हैं। अब किस टाइप का क्वेश्चन बनते हैं, तो ये सब जो आप लोग शायद कभी पढ़े होंगे कि 2 और 3 के बीच अपरिमेय संख्या निकाले, 3 और 5 के बीच कितने अपरिमेय संख्या, 3/4 और 5/6 के बीच में 4 परिमेय संख्या निकाले। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, उससे पहले हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव पूछ लेते हैं, आप लोग बताइएगा पाई क्या है, पाई कैसा संख्या, परिमेय क्या अपरिमेय। तो बोलिएगा भैया पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, पाई का मान जो 22/7 होता है वो क्या होता है, वो अपरिमेय संख्या। हालांकि 22/7 पूरा मान नहीं है, 22/7 संभव मान है। ठीक है, उसको हम लोग मानते हैं कि पाई का मान है 22/7, तो इसलिए तो पाई अपरिमेय संख्या और 22/7 क्या होता है, परिमेय संख्या। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्योंकि पाई जो अपरिमेय संख्या है ना, बहुत बार बोर्ड में पूछ चुका है क्लास 10th में, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या बनता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और हर बार क्लास 9th के आप लोग स्कूल में एग्जाम दीजिएगा ना, तो वहां पर सवाल आता ही आता है। ठीक है, और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। क्या बोल रहा है कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालो। 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या निकालना। हालांकि इसका बनाने का 3 से 4 मेथड होता है। ठीक है, तो क्या भाई हम लोग 3-4 मेथड पढ़ेंगे, हम लोग 3-4 मेथड नहीं पढ़ेंगे। हम उसी मेथड को पढ़ेंगे जो रेलिवेंट हो और जो आसान हो। ठीक है, हमको 10 तरह से बनाने से मतलब नहीं, बस एक ही तरीका से आ जाओ, परमानेंट रह जाओ, वही हम लोग के लिए बहुत बेहतर है। ठीक है, अगर आप लोग को सीखने का मन है तब जो क्लास आप लोग करवाएंगे उसमें हम बता देंगे, लेकिन हम लोग का बेसिक क्लास है तो इसको हम लोग प्रयास करेंगे बेसिक की तरह रखने के लिए। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। आप लोग क्वेश्चन को बढ़िया से नोट डाउन करिएगा। ठीक है,
अब इसको बनाने का तरीका क्या होता है, तो 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकालें, 6 परिमेय संख्या निकालें। चलिए हम लोग बनाते हैं। देखिए बनाने का तरीका कुछ नहीं है, पहले लिखिएगा 3, क्या लिखिएगा, इसका सोल्यूशन करिएगा। क्या पहले क्वेश्चन में क्या दिया 3, लिखिएगा 3 बराबर, दूसरा में क्या दिया 4, क्या दे दिया है 4, क्या को बोल रहा है निकालने के लिए 6 को ना, तो 6 में एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 7। तो क्या यहां लिख दीजिएगा, इसको लिख दीजिएगा n+1 यानी 6 + 1 बराबर 7। ठीक है, अभी 6 कहां से आ गया, तो देखिए 6 परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा था ना, तो 6 में एक जोड़ के 7 लिखना है। अब उसको करना है क्या, यहाँ देखते हैं 3 लिखा, 3 लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, गुना 7 को ऊपर नीचे से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे 7/7 से, ऐसे ना तो कर दीजिए 3 × 7/7। ठीक है, इसको आप लोग सोल्व करिएगा। इसको भी इसी तरह से करिए 4 × 7/7। भैया 7 कहां से लाए, नहीं समझ में आ रहा है, 7 यहां से लाए छोटे कि देखो 6 परिमेय संख्या बोल रहा था ना, तो 6 में एगो अपने मन से एक जोड़ेंगे, तो 6 कितना हो गया 7, यही 7 को ना ऊपर नीचे गुना कर देंगे किससे, 3 से। ठीक है, ऊपर नीचे इसलिए गुना किया ना कि फिर से 7 से 7 काटेंगे तो 3 मेरा आ सके। ठीक है, अब इसको कर लो गुना, ऊपर सामने सामने गुना होता है तो 7 या 21 बटे में 7, नीचे देखो 7 × 28 बटे में 7। अब इसके और इसके बीच में क्या क्या दिख रहा है, तो इसके बीच में हमको दिख रहा है भैया, जानते हो कुछ क्या को बोला था 6 को ना, तो निकालो, तो 22/7 दिख रहा है, 23/7 दिख रहा है, 24/7 दिख रहा है, 25/7, 26/7 और एक 27/7। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 और 6, ये मेरा 6 परिमेय संख्या निकल गया। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट डाउन करिएगा और इसको कॉपी में बढ़िया से लिखिएगा। ठीक है, चलिए इसको एक बार और समझते बढ़िया से। ठीक है, बोला था 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या निकाले, हमने क्या किया ना कि लिखे n+1, n क्या था, तो n जो 6 को बोला था ना, में अपने मन से एक जोड़ना है, तो क्या बन गया 7। पहला में था 3 लिखे, दूसरा में बोला था 4, तो 3 बराबर 3 × 7 जो आया ना, 7 को ऊपर नीचे गुना करते हैं 3 से, तो 3 × 7/7, 7 या 21/7। उसी तरह से 4 को किए 4 × 7/7, 7 × 28/7। अब 21/7 और 28/7 में क्या क्या दिख रहा है, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ठीक है, यही मेरा 6 का परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, आप लोग इसको उतारिएगा और इसके बाद एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे, तो वहां से हम लोग बहुत बढ़िया से सीख जाएंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिए। आप लोग को नेक्स्ट सवाल दें, अगर आप लोग से बनता है तो बनाइए, अगर जिससे नहीं बन रहा है तो मुझसे बना रहे, आप लोग समझिएगा। ठीक है, देखिए क्या बोला था, यहाँ स्टार लगाएंगे, बोला 1 और 2 के बीच में 5 परिमेय संख्या निकाला, हम बोले थे n+1 करने के लिए, n+1, n क्या हुआ भैया, तो 5 बोला था, 5 लिखेंगे, अब प्लस में 1 अपने मन से करेंगे तो टोटल कितना बन गया 6, कोई दिक्कत नहीं। पहले बोला था 1, लिखे 1 बराबर, ठीक है पहला नंबर, दूसरा में बोला था हमको 2, लिखे 2 बराबर, बोले थे 1 × 6/6 को आपस में मल्टीप्लाई करिए 1 से, फिर वैसे 2 को 6/6 के साथ करिए, मल्टीप्लाई करिए 6 × 6/6, इसको करिए 6 दूनी 12/6। अब इसके बीच में लिख दीजिए, इसके बीच में क्या क्या हमको दिख रहा है, तो इसके बीच में हमको दिख रहा है 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6। ठीक है, आप लोग इसको बढ़िया से नोट डाउन करिएगा। चलिए ठीक है, तो आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब ये तो हम लोग था नॉर्मल नंबर वाला, अगर अब चला है बटा वाला सवाल, ठीक है, उससे पहले हम दो आपको क्वेश्चन देते, इसको बना लीजिएगा खुद से। ठीक है, यहाँ हम कर देते हैं 4, यहाँ कर देते हैं हम 3 और यहाँ लिख देते हैं 2 परिमेय संख्या निकालना। ठीक है, आप लोग इसको बना लीजिएगा घर पे। ठीक है, 4 और 3 के बीच 2 परिमेय संख्या निकाल। ठीक है, ये आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया होमवर्क के लिए, बाकी का सोल्यूशन तो नीचे कर ही दिए थे। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया। अब हम लोग आते हैं क्या चीज बट्टा वाला, कि अगर दे दे 3/4 और 4/5 के बीच में परिमेय संख्या, उसको कैसे निकालेंगे भैया, तो चलिए हम लोग उसको भी सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, अब हमने पिछला क्वेश्चन का क्या कर दिया ना, रिवर्स कर दिया। जैसे पिछला क्वेश्चन था ना, बस उसी को हम लोग उल्टा कर दिए।
जहां प्राकृत था वहां पूर्ण कर दिया, जहां पूर्ण था वहां क्या कर दिए थे, प्राकृत कर दिए। अब हम लोग देखते हैं उसका उल्टा कैसे कहा था। अब सवाल क्या बोल रहा है ना कि प्रत्येक प्रत्येक मतलब सभी प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। इसका आप लोग क्या करेंगे ना, इसका आप लोग आंसर खुद से दीजिएगा, ठीक है। हम ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ठीक है। जो भी आप लोग का आंसर सही लगे आप लोग इसको जरूर बताइएगा, ठीक है, नहीं तो लास्ट में इसको हम बता देंगे, ठीक। लेकिन आप लोग के लिए हम ये एक तरह से होमवर्क छोड़ते हैं, हालांकि क्वेश्चन नंबर 3 होना चाहिए था, ठीक है। क्वेश्चन चेंज है पिछला वाला से। अब हम लोग आते हैं नीचे वाला में। अब क्या कि सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, सभी परिमेय संख्या एक पूर्णांक संख्या होती है, बात ये है। तो होगा कि नहीं, ट्रिक क्या था, एन डब्ल्यू जेड क्यू आर। अच्छा पहले क्या रहा, परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या यहाँ आया, परिमेय संख्या, फिर आया पूर्णांक संख्या, फिर क्या है पूर्णांक संख्या। यानी अब हम लोग इधर से इधर आ रहे हैं, अब हम लोग इधर से आ रहे हैं, क्या देखिए पहले परिमेय तो परिमेय यहाँ, अब पूर्णांक यहाँ थे यहाँ, अब हम लोग इधर से आ रहे हैं। तो इधर वाला केस में सभी होगा, कभी नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाता है, असत्य। इसका क्या हो जाएगा, असत्य। इसका क्या आंसर हो जाएगा, असत्य, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, असत्य। अगर इसको थोड़ा डीप से समझना चाहते तो हम समझा सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा बोर्ड इसको साफ करना पड़ेगा, ठीक है। हम ऊपर वाला पोर्शन साफ करते हैं, इसको थोड़ा सा बढ़िया समझाते हैं, ठीक है। आप लोग को हम बताए थे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ हिंट देते हैं कि वास्तविक संख्या जो था, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, आधा लिख रहे हैं। वास्तविक संख्या दो भाग में बटा था, पहला परिमेय और दूसरा अपरिमेय। आप लोग को ये ध्यान में रहना चाहिए, कॉपी सामने रख के बनाएगा, ठीक है, तो बन जाएगा सवाल ये परिमेय और अपरिमेय। अब क्या था ना कि इसमें देखिए जितना भी सब पार्ट होता है, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, वो सब किसका पार्ट होता था, सब परिमेय संख्या का पार्ट होता था, ठीक है। तो हम ये ना बोल सकते जितना भी परिमेय संख्या सब पूर्णांक संख्या, ये एगो के लिए थोड़े था, परिमेय संख्या एगो के लिए ना, सभी के लिए ना था, सम संख्या के लिए भी, पूर्ण संख्या के लिए भी था, पूर्णांक संख्या के लिए भी था। और यहाँ पर बोल रहा है कि सभी परिमेय संख्या पूर्णांक संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, असत्य, ठीक है। आप लोग इसका थ्योरी जो था ना, अगर आप लोग इसका थ्योरी पर जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसको बढ़िया से अंडरस्टैंडिंग करेंगे, उतने बेहतरीन से सवाल आपसे हो पाएगा, ठीक है। हमने इस थ्योरी को बहुत बढ़िया से वहां समझा दिया, तो आप लोग भरसक प्रयास करिएगा, उसको बढ़िया से एक बार देखिए इस वीडियो में एंटर करिएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, जो इस पे जो भी सवाल बनते हैं, ठीक है। और वो जो पीछे छोड़े आप लोग के लिए होमवर्क, उसको कंप्लीट आप लोग कर ही लीजिएगा, ठीक है। आप लोग इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट लीजिएगा क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग का ये सवाल आ गया बट्टा वाला, परिमेय संख्या तो निकालना, लेकिन क्वेश्चन क्या गया, बट्टा वाला। तो भैया इसको किस तरह से बनाएं, क्या ये भी उसी तरह से बनेगा, तो थोड़ा सा इसमें रूल चेंज होता है, ठीक है। हालांकि ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी हम लोग समझ जाए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। चलिए तो अगर आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के बताते हैं कि पता क्वेश्चन दिखता होगा नहीं दिखता होगा, ठीक है, ये परेशानी वाली बात है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे इसको देखते हैं। क्या क्वेश्चन क्या है कि 1/3 और 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालें। कितना निकालना है, 3 परिमेय संख्या निकालना। तो भैया बनने के सब ये बताइए जल्दी, तो सब्र रखो, ठीक है, बताते हैं, ठीक है। अब देखिए कैसे बनेगा, क्या है क्वेश्चन, 1/3 और लिखेंगे 1/2। अब हम लोग क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे। किसका एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का, जो नीचे वाला रहेगा, सबसे पहला स्टेप एलसीएम निकालना। पहला स्टेप एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग का पता रहना चाहिए कि एलसीएम इसका कितना आएगा, 6। सिर्फ 3 2 का एलसीएम निकालें, एलसीएम कितना आया, 6। कितना आया एलसीएम, 6। ये पहला स्टेप हो गया एलसीएम निकालना। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि लिखेगा 1/3 और फिर दूसरा में लिखेगा 1/2। अब देखिए पहला स्टेप एलसीएम निकालना। अब दूसरा स्टेप क्या करना है कि लिखेगा 1/3 और 1/2, लिखेगा 1/3 अब गुना। अब हमको नीचे में देखिए एलसीएम नीचे वाला लिए, तो हमको भी नीचे में क्या लाना है, 6 लाना है। तो कितना से गुना करेंगे, नीचे में 6 आ जाएगा, तो बोलिएगा भैया 2 से गुना करिए ना, तो 2 से ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे, 2 से ऊपर नीचे दोनों गुना करिए, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। देखिए तो फिर से नीचे हमको 6 आ गया ना, एलसीएम 3 2 के एलसीएम 6, तो हमको नीचे क्या लाना था, 6, इसलिए हम 2 से गुना किए। और जब 2 से गुना किए तो ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे। समझ रहे ना बात को, ये हो गया। फिर उसी तरह से इसको भी लिखे 1/2, हमको नीचे तो 6 लाना है, जैसे यहाँ 6 है, इसमें कितना से गुना करेंगे, तो 3 से, तो 3 से गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे, तो 3 बटे क्या गया
3/6। कितना हो गया? 3/6। ठीक है, कितना आ गया? 3/6। तो 2/6 और 3/6 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना है। ठीक है, तो मिस्टेक हो गई। तो चलिए हम लोग इसको अब सोल्व करते हैं। ठीक है, सवाल क्या था कि 1/3 और 1/2 के बीच में 3 परिमेय संख्या निकालना। कितना निकालना था हमें? 3 परिमेय संख्या निकालना। तो क्या भैया बहुत ज्यादा हार्ड है? क्या बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है? क्या ज्यादा भारी है? तो तुम्हारे वजन से ज्यादा भारी ना है। ठीक है, ऐसे तुम ध्यान रखना, बस समझने का फेर होता है थोड़ा। ठीक है, बाकी कोई बात नहीं, जब तक हमें कोई दिक्कत नहीं हम आपको आराम से समझा दें। देखिए क्या लिखेंगे, 1/3, हाँ भैया लिख दें। लिखेंगे 1/2, हाँ भैया लिख लें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 2 के आप लोग नीचे में एल्सियम लीजिएगा, तो एल्सियम कितना है? 6। एल्सियम कितना है? 6। हाँ भैया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं कि पहला आप स्टेप में क्या किए कि लिखे दोनों का एल्सियम कर दें, तो एल्सियम कितना गया? 6। कोई परेशानी नहीं भैया, आगे बताइए। आगे क्या है? कुछ नहीं करना है, पहला में लिखेगा 1/3 था, 1/3 लिखे। दूसरा में था कितना? 1/2 था, 1/2 लिखे। अब हमको ना इसके बट्टा में 6 लाना है। इसके बट्टा में क्या लाना? 6। तो 3 के कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आएगा। तो बोलिएगा भैया 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो 2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से ऊपर नीचे दोनों, तो 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। कोई दिक्कत वाली बात नहीं भी। फिर नेक्स्ट में उसी करेंगे, हमको नीचे में क्या लाना? 6। तो 3 से मल्टीप्लाई करिए 2 के, तो 3/3 यानी 3/6। ठीक है, हम लोग का यहाँ तक तो हो गया कि 2/6 और 3/6 आया कैसे? तो पहला स्टेप, दोनों के एलसीएम निकाल, एलसीएम आ गया 6। अब हमको यहाँ से 3 से मैच करना था कि हमको नीचे में 6 लाना है, क्या एलसीएम कितना आया? तो 6। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ गया। यहाँ पर भी देखिए 1/2 है, अब 2 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 6 आएगा। तो 3 से मल्टीप्लाई किए, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो मेरा आया 2/6 और आया 3/6 आए भी आते हैं। यहाँ तो दिखते हैं नहीं 3 को, 2/6 3/6 के बीच में तो कुछ गैप है नहीं। तो एक स्टेप इसमें मत आओ करना, इसमें एक स्टेप मत आओ करना। क्या करना है पहले यहाँ लिख लीजिए, 2/6 और क्या आया था? 3/6। एक स्टेप ये करना है ना कि क्या को बोला है? 3 को। क्या को बोला? 3 को। तो कुछ ना करिए, इसको 4 से क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई ऊपर नीचे। 4 से क्या कर दीजिए? ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। 4 दूनी 8, 6 चक 24। ठीक है, ये हो गया। फिर 3 गो बोला था तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4 गो से। एक बढ़ा के बोले थे अभी 4 से, 3 गो बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब जितना ही बोलो उससे एक बढ़ा के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 तिया 12, 6 चक 24। अब इसके बीच में लिख दीजिए 3 गो। इसके बीच में कौन कौन आ जाएगा? तो 9/24, 10/24 और 11/24। ये मेरा 3 गो परिमेय संख्या आ गया। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, मात्र 3 स्टेप लगाना। पहला स्टेप क्या था? दोनों के एलसीएम लिए आया 6। अब यहाँ देखें 1/3 था, यहाँ देखें 1/2। 1/3 को 1/3 को कितना से गुना करेंगे? नीचे में 6 आ जाएगा। तो हम बोले भैया 2 से करिए ना, तो जैसे ही 2 से किए तो ऊपर नीचे दोनों में हम ऊपर गुना किए, तो 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 2/6। कोई दिक्कत नहीं भैया। इसमें भी क्या देखें 1/2 था, कितना से गुना करेंगे कि नीचे में 6 आ जाए? तो भैया 3 से गुना करिए, तो 3 से जब भी गुना करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों गुना करेंगे, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो यहाँ से आ गया 2/6 और 3/6, इसका 2/6 आ गया 3/6। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना था? तो बोला था 3 गो, तो 4 से एक बढ़ा के ऊपर नीचे गुना कर देंगे। देखिए 3 गो बोला था तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4/4 से क्या कर देंगे? गुना। तो 4 दूनी 8 और 6 चौको 24। उसी तरह नीचे भी किए, 3 को बोला था तो एक बढ़ा के गुना कर दिया, यानी 4 ते 12 6 चौक 24, यानी 12/24। इसके बीच में क्या दिख रहा है? 9/24, 10/24, 11/24। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इस पे एक और क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आप लोग को बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट टाइप में।
तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालें। सवाल वही है, बट्टा वाला ही है और परिमेय संख्या निकालना उसके बीच का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना, वही पहला स्टेप लिखेंगे 3/5 और 4/5। एलसीएम निकालना किसके, तो नीचे वाला के। तो 5 के एलसीएम क्या आता है, अगर आप लोग को एलसीएम भी अगर नहीं निकालना आता तो साइड में आप लोग देख सकते हैं 5 के एलसीएम आता है कितना, 5 आएगा। कितना एलसीएम आएगा, 5। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एलसीएम इसका निकालना, तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम मेरा आ गया 5। क्या आ गया, 5। अब कुछ नहीं करना, तो करना क्या, तो लिखेंगे पहला 3/5 और दूसरा क्या लिखेंगे 4/5। ठीक है, अब ये क्या करना, अब हम उसको ये देखना है ना कि हमको नीचे में 5 लाना है। क्या लाना है, नीचे में 5 लाना है। नीचे में क्या लाना है, 5। तो हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करना है। जब 1 से करेंगे तो ऊपर नीचे दोनों में, यानी 3 एकम 3 और 5 एकम 5। ठीक है, इसी तरह से नीचे भी हमको 5 लाना है, तो इसमें भी 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 एकम 4 और 5 एकम 5, यानी 4/5 और 3/5। हालांकि ये सवाल हम लोग को आधा सोल्व करके ऑलरेडी दे चुका था क्वेश्चन में, यहाँ तक सोल्व करके दे चुका था, मगर स्टेप था इसलिए हम आप लोग को बता दें ताकि पिछला की तरह भी समझ में आ जाए। नहीं तो ये आधा सवाल हम लोग को करके दे चुका था। ठीक है, ये हो गया 3/5 और 4/5। अब इसका आगे हमको क्या करना, तो लिखेंगे 3/5, फिर लिखेंगे 4/5। के को बोला है 5 को, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से, 6/6 से। 6×18 6×5 30। उसी तरह से यहाँ भी देखते हैं, 6/6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×4 24 और 6×5 30। अब इसके बीच में जो भी दिख रहा है आपको लिख दीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में क्या को लिखना था, 5 को लिखना था, तो लिखिए 19/30, 19/30, 20/30, 21/30 और 22/30, 23/30। ये 5 परिमेय संख्या मेरा हो गया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस पे आप लोग को क्वेश्चन दे देते हैं और कुछ बनाने के लिए घर से, और इसमें कुछ और क्वेश्चंस बच गया जो कि हम लोग को आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में एक वीडियो और लाना पड़ेगा। रीजन क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन हमने लाया है। आप लोग स्टार्टिंग से बता रहे कि क्वेश्चन जो भी चलेगा ये क्लास बेसिक टू एडवांस चलेगा। आप लोग इतना इसमें जरूर पढ़ा दिया जाएगा कि अगर आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ना, तो आप लोग 10th में भी है ना, तो फिर नीचे का आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है कि नहीं बेसिक पढ़ने तो निचला भी क्लास लगा लेते हैं मैथ का, ये नहीं करने की जरूरत पड़ेगा। अगर ये बेसिक क्लास देख लिया तो आप लोग इतना बहुत है। ठीक है, तो आप लोग को कुछ इसको उतारिएगा, कुछ आप लोग इसमें होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को। ठीक है, आप लोग घर पे जरूर इसको बना लीजिए। इससे रिलेटेड कुछ और थोड़ा सा क्वेश्चन और बच जाते हैं जो कि आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में 4 से 5 मिनट वाला में बना के आप लोग को दे देंगे। ठीक है, आप लोग इसका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।